सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होती है? एपीआई का फुल फॉर्म अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एपीआई कहाँ पे यूज़ की जाती है, कैसे यूज़ की जाती है? दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे कोई वेबसाइट या फिर कोई ऐप बनाते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स डालने के लिए एपीआई का यूज़ किया जाता है, जिससे काफ़ी काम सरल हो जाता है, उतना हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब एपीआई कैसे हम लोग समझेंगे कि एपीआई क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ, आप इस वीडियो में आ गए हो तो मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन एपीआई के बारे में देने वाला हूं और बिल्कुल सरल तरीके से आपको एपीआई क्या है बिल्कुल घोर कर समझा देने वाला हूं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 3 एग्जांपल आपको दूंगा, प्लस आपको एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी समझाने वाला हूं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से अगर बात करें कि कोई मान लीजिए नया ऐप मार्केट में आया है जो कि लोकेशन बताता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी नाम हो सकता है, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं करूंगा, कोई पर्टिकुलर नया ऐप आया है, उसको लोकेशन के लिए मैप की जरूरत पड़ती है। अब उसके पास इतना तो बजट नहीं होगा कि वो अपनी खुद की एक सैटेलाइट लॉन्च कर सके और जीपीएस कनेक्ट कर सके। तो ऐसे में वो करेगा क्या? वो जाएगा गूगल मैप्स के पास में और गूगल मैप्स से कहेगा मुझे कुछ आपका डाटा चाहिए, मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ उसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं। तो ऐसे में क्या होगा, क्या गूगल मैप उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि आप मेरे सर्विस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो? ऐसा नहीं है। गूगल मैप ने कुछ कायदे कानून बना रखे हैं कि आप मेरा डाटा कितना यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, जिससे सिक्योरिटी बनी रहे। कोई ये तो नहीं कि गूगल मैप उस एप्लीकेशन को पहचानता है कि ये बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन ले जाने देगा, ऐसा नहीं है। बीच में कुछ सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं जिसका माध्यम होता है एपीआई। एपीआई जब आप यूज करोगे गूगल मैप्स की एपीआई को, आप अपनी एप्लीकेशन में यूज करोगे तो आप उसको मैप्स की तरीके यूज कर पाओगे, पर उसका भी कुछ नियम होता है कि आप कितना यूज कर सकते हो या फिर कितनी कितनी देर में हिट कर सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर अगर समझे तो एपीआई का मतलब है कि वो आपको इतना कर देती है कि आप किसी भी सर्विस को मतलब आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हो। पहले आपको एपीआई को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि मुझे उस सर्विस को यूज करना है, फिर एपीआई उसको समझेगा कि आप मतलब सही इंसान है या गलत है, उसको चेक करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। अगर आप सही निकले तो वो अगली जो सर्विस है, मान लीजिए गूगल मैप है, वो सर्विस आपको यूज करने देगा। तो आप डायरेक्ट गूगल मैप से कॉन्टेक्ट किस जगह नहीं कर रहे हो, आप पहले एपीआई पे हिट कर रहे हो, फिर आपकी एपीआई जो वर्क करेगी वो आपको चेक करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी, तब आपका यहाँ पे गूगल मैप काम करेगा आपके सर्विस के अंदर। अब अगर सेकंड एग्जांपल के लिए लेके चले, आप थर्ड एग्जांपल तक बिल्कुल समझ जाओगे। मान लीजिए अभी जैसे पेटीएम एप्लीकेशन है, उसमें आप एयरलाइंस की टिकट बुक कर सकते हो। अब एयरलाइन की टिकट बुक करने के लिए आप पेटीएम के अंदर बहुत सी एयरलाइंस है, जैसे कि गो इंडिगो हो गई, सहारा एयरलाइंस हो गई, जितनी भी है काफ़ी सारी एयरलाइंस की टिकट आप एक साथ बुक कर सकते हो। तो ये जो पेटीएम है, ये किस तरीके सारी वेबसाइट्स जितनी भी हैं, सहारा और गो इंडिगो, इन सबको टिकट कैसे बुक कर रही है, ये भी एपीआई का यूज़ करती है। एपीआई कनेक्ट कर देती है उस वेबसाइट से इनको, और ये तो नहीं कि वो कंपनी डायरेक्ट डाटा दे देगी पेटीएम को कि यार पेटीएम को तो मैं जानता हूँ सही एप्लीकेशन है, ये मेरे सिस्टम के अंदर आप पूरा डाटा चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक कायदा कानून होता है, एपीआई उसी की लेयर होती है कि पहले आप एपीआई से कांटेक्ट कीजिए, फिर एपीआई आपको वो सर्विस यूज करने देगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एपीआई की क्या होती है। एपीआई की होती है जो आपकी एपीआई को पहचानने में मदद करती है। अब मान लीजिए पेटीएम जैसे कोई दूसरी एप्लीकेशन या कोई हैकर पेटीएम के नाम से वहाँ पे गो इंडिगो उस वेबसाइट पे भेजता है कि मुझे 2 टिकट बुक कर दीजिए, एयरलाइंस को 2 टिकट बुक कर दीजिए। तो यार वो कैसे पहचानेंगे कि रियल पेटीएम है या फिर कोई हैकर ऐसे वर्क कर रहा है? तो उसके लिए प्रत्येक जब आप कोई एपीआई यूज करते हो तो आपको एक एपीआई कीज दी जाती हैं, जिससे एक नंबर होता है, कहने को कीज है, वो एक नंबर होता है जिससे पता चलता है कि आप रियल पर्सन हो, आप रियल कंपनी हो। अमेजॉन से जैसे टिकट आप बुक करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रियल अमेजॉन बुक कर रही है टिकट उस कंपनी को जिससे टिकट बुक की जाती हैं? तो वो पहले ऑथेंटिकेट करेगी कि ये इंसान सही है कि नहीं, एपीआई कीज की मदद से। अगर आपको मैं यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दूं तो तीसरा एग्जांपल ये है कि जैसे आपने आजकल बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि लॉगिन करने के लिए आपको फेसबुक या फिर गूगल से लॉगिन करने के लिए कहता है। तो ये क्या चीज़ है, फेसबुक और गूगल से लॉगिन कैसे किया जा सकता है? वो भी एपीआई के थ्रू वर्क कर रहा है। उस वेबसाइट के पास इतना बड़ा डाटाबेस नहीं है कि वो प्रत्येक पर्सन को चेक कर पाए कि ये रियल पर्सन है या फिर फेक पर्सन है। तो ऐसे में वो गूगल और फेसबुक का डाटाबेस यूज करता है। इसका मतलब है कि उसने फेसबुक या फिर आपकी गूगल की एपीआई यूज की है। आप जब फेसबुक अकाउंट से या फिर अपने गूगल के अकाउंट से यहाँ पे उस कंपनी में या फिर उस वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वो चेक हो जाता है ऑटोमेटिक कि हाँ इसकी जीमेल आईडी है तो ये सही पर्सन होगा। वो भी यहाँ पे आप देखते हो कि गूगल से साइन इन करें, फेसबुक से साइन इन करें, वहाँ पे भी एपीआई यूज हो रही होती है इन कंपनीज की। तो ये चीज़ है कि आपको एपीआई बहुत सोर्स से मिल जाती है। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको एपीआई मिलेगी, पर कुछ पेड एपीआई
होती है जिनको आपको पैसे देकर यूज़ करना पड़ता है, कुछ फ्री एपीआईज भी होती हैं। कुछ एपीआईज में आपको कीज डालनी पड़ेंगी कि ये पता होना चाहिए कि आप कितने हिट कर सकते हो। मान लीजिए 40 हिट करना है तो आप अगर 41 भी कर दोगे तो एपीआई मना कर देगी कि आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। तो आप ऐसे में एक कायदा कानून एपीआई का होता है और कोई में कोई कीज की जरूरत नहीं होती, आप उसमें जितना मन उतना डाटा लोड कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको बताऊं तो आप बैंक है, बैंक के अंदर काफी सारा पैसा होता है, तो आप अगर जाते हो पैसा निकालने के लिए तो वहां पे जो बैंक का अधिकारी होता है वहां पे जाओगे, उसको आप अपना बैंक का पासबुक दोगे कि मेरे पास इतना इतना पैसा है, मैं निकालना चाहता हूँ, एक फॉर्म भर के दोगे, तब वो चेक करेगा आपके अकाउंट नंबर से कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है। अगर उसको लगता है कि हाँ पैसा है तो वो पैसा आपको दे देगा। अब इस जगह जो बैंक का अधिकारी है वो एक एपीआई का काम कर रहा है और जो पर्सन पैसे निकालने जा रहा है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काम कर रही है जिसको एपीआई की जरूरत है। और वो पैसा क्या है, वो पैसा वो कंपनी है, जो वो सोर्स है जहां से एपीआई ली जा रही है। मान लीजिए गूगल वो पैसा है, ठीक है, और जो जा रहा है पैसा निकालने के लिए वो कोई नई वेबसाइट या कोई नया एप्लीकेशन है जो गूगल के मैप को यूज करना चाहता है और पैसा वो मैप है गूगल मैप, ठीक है। तो पहले ऑथेंटिकेट कराएगा, अपना वहां पे अकाउंट नंबर दिखाएगा अधिकारी को कि मैं रियल पर्सन हूं, मेरा इतना इतना काम होना है। जब वो समझेगा तब वो आपको पैसा उठा के दे देगा। आप डायरेक्ट तो नहीं जाओगे कि हाँ गए तिजोरी से पैसा निकाला चल दिए, ऐसा नहीं होता है। पहले आप अधिकारी से बात करते हो, उसको बताते हो, वही अधिकारी एक सेम टू सेम एपीआई का वर्क होता है कि एपीआई आपको डायरेक्ट नहीं पहुंचने देती है। एपीआई से पहले आप रिक्वेस्ट करते हो तब एपीआई आपको डायरेक्ट वहां पे रिक्वेस्ट के माध्यम से वो चीज आपको लाके देती है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि एपीआई क्या है। एपीआई सिंपल सा होता है कि कोई फीचर या फिर कोई भी सिस्टम में आप कोई नया फीचर कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो आप एपीआई लगा सकते हो उस चीज की। मान लीजिए मैं गूगल का लॉगिन ऐड करना चाहता हूं तो मैं पूरा लॉगिन का कोड ना लिख के आप सीधे सीधे गूगल की एपीआई यूज कर लो, लॉगिन एपीआई। आप डायरेक्ट गूगल से लॉगिन करा सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर लोगों को। तो आपको इस वीडियो में क्या क्या जानने को मिला प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। और कोडिंग रिलेटेड बड़े बड़े कोर्स भी इस चैनल पर चलते रहते हैं, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।